कैसे हैं दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीरिंग और टेपर टर्निंग। बीरिंग के बारे में जो एक क्लास हो चुकी है, उसके बाद हम एक और क्लास कर रहे हैं जिसमें हम बीरिंग के क्वेश्चंस और करेंगे। ये ITI TU में आ सकते हैं, आपके ITI के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर होते हैं उसमें भी आ सकते हैं। इसके बाद हम भारत स्किल के जो PDF है उसको भी करेंगे, 2018 से करेंगे। तो अभी हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूंकि पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि चित्र नहीं दिख रहा है, तो ये क्वेश्चंस में चित्र नहीं आ पाए हैं तो इनको छोड़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सीमित बीरिंग स्थान में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? पहला क्वेश्चन है नीडल बीरिंग, दूसरा क्वेश्चन है थ्रस्ट बॉल बीरिंग, तीसरा क्वेश्चन है टेपर टेपर रोलर बीरिंग और चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग। पहला आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा? सीमित बीरिंग स्थान में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? क्या देखा है? सीमित बीरिंग स्थान में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नीडल बीरिंग, दूसरा ऑप्शन है थ्रस्ट बॉल बीरिंग, तीसरा ऑप्शन है टेपर रोलर बीरिंग और चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नीडल बॉल बीरिंग। नीडल बीरिंग या नीडल बीरिंग, बॉल बीरिंग नहीं है, नीडल बीरिंग है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बीरिंग का उपयोग किया जाता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बीरिंग का उपयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? रोलर बीरिंग, दूसरा ऑप्शन है टेपर्ड रोलर बीरिंग, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ अलाइन रोलर बीरिंग और चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उच्च अक्षीय थ्रस्ट बार लेने के लिए किस प्रकार के बीरिंग का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम उपयोग करते हैं टेपर्ड रोलर बीरिंग। कौन सा उपयोग करते हैं? टेपर्ड रोलर बीरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम मिश्र धातु बीरिंग में बीरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? पहला है स्नेहक को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए, दूसरा है फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस संक्षारण प्रतिरोध के लिए, तीसरा है घिसाव को रोकने के लिए और चौथा है उच्च थर्मल विस्तार को संतुलित करने के लिए या उच्च थर्मल विस्तार को संतुलित करने के लिए, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपांसन। चौथा ऑप्शन है। तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप सोचिए और आंसर बताइए। आपने आंसर नहीं बता पाया है। कई लोगों ने ए दिया है, कई लोगों ने बी दिया है, कई लोगों ने सी दिया है। तो जो चौथा ऑप्शन है उच्च थर्मल विस्तार को संतुलित करने के लिए, ये जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये निमी के mockTest.in से हो रहे हैं। तो जो भी आंसर आपको लगता है कि गलत है तो आप निमी मॉक टेस्ट पोर्टल में जाके वहाँ आप सजेशन दे सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं और मैं भी बुक के माध्यम से देख चेक कर लूँगा और गलत होते हैं तो अपन नीमी बुक में अप्लाई कर देंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? चित्र में दर्शाया गया। देखिए चित्र नहीं आया है तो इसको छोड़ देते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? टेपर रिंग गेज का उपयोग करके गलत टेपर घटकों का पता कैसे लगाया जाता है? छठवां क्वेश्चन क्या है? टेपर रिंग गेज का उपयोग करके गलत टेपर घटकों का पता कैसे लगाया जा सकता है? पहला है बाय नॉट इंटरिंग, प्रवेश न करके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? बाय फुली पासिंग थ्रू, पूरी तरह से गुजरकर, एक दूसरे पे पूरी तरह से गुजरकर। बाय हाफ पासिंग थ्रू, आधा गुजरकर, आधा गुजर गया और आधा रह गया। चौथा ऑप्शन क्या है? वो बाय व्हर्लिंग गेज एंड वर्कपीस, ऑबलिंग गेज पर एंड वर्कपीस।
तो अपन ने क्या लिखा, चौथा ऑप्शन क्या है, गेज और वर्कपीस को डगमगाने से टेपर रिंग गेज का उपयोग करके गलत टेपर घटकों का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको 10 सेकंड मिलते हैं, बताइए। हाँ, सभी के आंसर आ चुके हैं और सभी ने इस बार डी सी ऑप्शन पे क्लिक किया है, जबकि आंसर है गेज और वर्कपीस को डगमगाने से। अभी ये यूट्यूब पे ऐसा दिखेगा नहीं, लाइव वाला लाइव नहीं है, इसलिए आपको कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मुझे बस कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। तो आंसर क्या है इसका, डी। ठीक है, गेज और वर्कपीस को डगमगाने से। इसमें भी अब क्वेश्चन का वो नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं, 8वां भी छोड़ देते हैं, 9वां चलते हैं। 9वां, ठीक है। हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बीरिंग सामग्री उपयोग की जाती है। हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बीरिंग सामग्री उपयोग की जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला है कास्ट आयरन, दूसरा है अपना टिन टीन और ब्रोंज, तीसरा है अपना कैडमियम बेस्ड अलाव, और चौथा है अपना कॉपर लीड मिश्र धातु। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, क्या आंसर बताएं। हाँ, तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने कास्ट आयरन दिया है, तो आपका आंसर सही है, कास्ट आयरन ही इसका आंसर है। 10वां क्वेश्चन में फिर से डायग्राम नहीं आया है तो इसको छोड़ देते हैं। 11वें में भी नहीं आया है तो इसको छोड़ देते हैं। 12वां देखते हैं, कौन सा बीरिंग अपनी धुरी के समांतर भार वहन करता है। जो उसकी धुरी है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, जिस अक्ष के समांतर वो घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के समांतर घूम रही है ना, तो उसकी धुरी है ना। तो उस धुरी के अकॉर्डिंग जिस अक्ष के समांतर वो घूम रही है, तो इसमें क्या लाया कि समांतर अपनी धुरी, मतलब धुरी मान लो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस धुरी के समांतर वो भार वहन कर रहा है, चाहे ऐसे में करे, चाहे ऐसे में करे, चाहे ऐसे, जिस हिसाब से वो रखा हुआ है। तो पहला है स्प्लिट बीरिंग, दूसरा है प्लेन बीरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बीरिंग, और चौथा क्वेश्चन क्या है, रेडियल बीरिंग। तो इसका ऑप्शन बताइएगा, सोचिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बता नहीं पाया है, तो अब इसका आंसर है थ्रस्ट बीरिंग। क्या इसका आंसर है, थ्रस्ट बीरिंग। आगे चलते हैं, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर में भी स्लाइड में चित्र नहीं आया है तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए, चित्र वाले क्वेश्चन पता होना चाहिए, आएंगे ही पेपर में। 14वां भी नहीं है, 15वां भी नहीं है, 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाँ, शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। पहला है प्लेन बीयरिंग, दूसरा है बॉल बीयरिंग, तीसरा है डबल लो बॉल बीयरिंग, चौथा है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीयरिंग। तो इसका आंसर के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, कृपया बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर नहीं दिए हैं, और बहुत सारे ने ए बोला है, किसी ने बी बोला है, किसी ने सी बोला है, और किसी ने डी बोला है। तो जिनके आंसर डी है, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बीयरिंग, वो आंसर सही है। 16वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। 17, रिंग गेज का क्या उद्देश्य है। रिंग गेज का क्या उद्देश्य है। पहला होल व्यास की जांच, दूसरा है शाफ्ट व्यास की जांच, तीसरा है टू चेक टेपर शाफ्ट, और चौथा है टू चेक इंटरनल थ्रेड। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय मिलता है।
हाँ, तो इसका आंसर है होल व्यास की जांच करने के लिए, या दूसरा है साफ्ट व्यास की जांच करने के लिए। चूंकि रिंग गेज जो होता है बाहरी डायमीटर को चेक करता है गो और नो गेज के माध्यम से, इसलिए इसका आंसर हुआ साफ्ट व्यास की जांच करने के लिए। 17वें नंबर का आंसर क्या हुआ? साफ्ट व्यास की जांच करने के लिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, यदि रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग ढीला फिट किया जाए तो क्या होगा? यदि रोलिंग बीरिंग कॉन्टैक्ट ढीला फिट किया जाए, मतलब जैसे 2 mm करना था, 2 mm के अंदर उसको फिट करना था, पर ढीला कर दिया, थोड़ा सा उसका जो साइज था नट का या रोलर का वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो ढीला हो गया, तो इससे क्या होगा? इससे पहला ऑप्शन है लोड नहीं लेगा, दूसरा ऑप्शन है गर्मी उत्पन्न होगी, तीसरा संपर्क नहीं होगा, और चौथा है जाम हो जाएगा। भाई ढीला फिट होगा तो संपर्क ही नहीं होगा। क्या ये सही आंसर जो मैंने बोला है? इसके लिए आपको भी 10 सेकंड का समय दिया जाता है और देखा जाता है कि क्या मैंने जो बोला वो सही आंसर है या और दूसरा भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होता है, अरे भैया सी दे दिए तुमने, ये सी नहीं है, लोड नहीं लेगा भाई। बीयरिंग का मतलब होता है पावर ट्रांसमिशन, संपर्क तो होगा ना। ढीला हो रहा है बोल रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोला, ढीला हो रहा है, तो इसका आंसर है लोड नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन में भी चित्र नहीं है तो हटा देते हैं। हाँ, वाई मेज पेयर इज यूज्ड, जो मैचिंग पेयर है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन, उसका जो आंसर है, मेश्ड पेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियल के लिए, केवल अक्षीय के लिए, एक दिशा के लिए, दोनों दिशा के लिए। तो इसका आंसर है दोनों दिशा के लिए। मैच्ड पेयर जब भी आएगा तो इसका उपयोग होगा दोनों दिशा के लिए, मतलब रेडियल और अक्षीय दोनों दिशा के लिए। क्या जो मैंने आंसर बोला वो सही है? तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है और बताइएगा सही है भी। तो इसका आंसर है डी, दोनों दिशाओं के लिए। क्या आंसर है? डी। टाइट फिट होने का परिणाम क्या होता है? अगर टाइट फिट होगा तो उसका परिणाम क्या होता है? जैसे एक ढीला था तो ये टाइट है, तो इसमें पावर नहीं होगी, जाम हो जाएगा, संपर्क नहीं होगा, अधिक पावर आएगी। टाइट होने से अधिक पावर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, आप बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है जाम हो जाएगा। जो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है जाम हो जाएगा। सीमा गेज का नाम, सीमा गेज का नाम क्योंकि चित्र ने दिया है तो आप कैसे बता सकते हैं? बीरिंग का नाम भी आप नहीं बता सकते क्योंकि डायग्राम नहीं है, और इसका भी डायग्राम नहीं है। तो ये होते हैं आपके पूरे क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे कुछ समय बाद, या आगे कुछ समय, एक और समय निकाल के उसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट भी इसमें थैंक यू वाला था क्या? ठीक है।